ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं निरंतर योगी हूँ। ये हमारा लक्ष्य है कि हमारा योग निरंतर हो जाए, उसमें अंतर न रहे, क्योंकि हम कोई हठ से योग नहीं करते, प्यार से करते हैं। तो प्यारे की तो याद करनी नहीं पड़ती है, आती रहती है, छोड़नी मुश्किल होती है। इसलिए हमारा निरंतर योगी बनना आसान है, परंतु बाबा निरंतर योगी की निशानियाँ सुना रहे हैं, जिससे हम समझ पाएं कि हमारा योग निरंतर हुआ है या कितना काम बाकी है। क्योंकि इसकी भी तो समझ चाहिए ना, नहीं तो बाबा ने कल या परसों की मुरली में भी कहा, कईयों को मालूम ही नहीं पड़ता ये कोई विकार है। तो जब विकार ही नहीं मालूम पड़ता तो फिर किसी किसी को योग कितना लग रहा है, कितना टूट रहा है, मालूम ही नहीं पड़ेगा। इसलिए बाबा उसकी निशानियाँ समझा रहे हैं, ताकि हम समझ पाएं कि जो निरंतर बाबा के प्यार और याद में रहती हैं आत्माएं, वो कैसी होती हैं। आज बाबा ने निरंतर योगी को कर्म योगी कहा है। और कर्म योगी किसको कहेंगे? जिसका हर कर्म योग युक्त माना, युक्ति युक्त हो, तभी तो कहेंगे ना ये कर्म योगी है। दुनिया वालों के कर्म योगी की डेफिनेशन बिल्कुल अलग है। वो लोग तो समझते हैं जो कर्म पर पूरा ध्यान दे देता है ना, अपने फर्ज पर पूरा दिन रात अपने को झोंक देता है, जी मैंने कमाना है, जी मैंने बच्चे पालने हैं, जी दुनिया संभालनी है, तो वो अपने को कर्म योगी कहलाते हैं। जी हम तो धर्म भक्ति ये वो इसमें विश्वास नहीं रखते हैं, हम कर्म योगी है। यानी कर्म से योग लगाया तो समझेंगे कर्म योगी है। पर खाली कर्म से योग लगाना कोई योगी होना नहीं है। तब तो कर्म की शक्ति मिलेगी। कर्म स्थूल है, तो स्थूल की शक्ति में तो विकार समाये होते हैं सारे। तो वो विकारों की पालना करने को कर्म योगी कह देते हैं। मोह पाल रहे हैं, अपना लोभ पाल रहे हैं, अपना अभिमान स्टेटस पाल रहे हैं, उस सारे को बोल देंगे जी हम तो कर्म योगी। ये दुनिया की डेफिनेशन। लेकिन जो बाबा ने डेफिनेशन दी है वो है कर्म करते हुए भी, कर्म भी बाबा को समर्पित और संबंध भी बाबा के साथ, यानी बाबा की याद में कर रहे हैं। बाबा ने वो कर्म सौंपा है इसलिए कर रहे हैं, बाबा से प्यार है इसलिए उनकी आज्ञा पालन कर रहे हैं। और कर्म का फल भी भगवान को अर्पित करते हैं। यानी वो करावनहार मैं करनहार, वो मालिक मैं मैनेजर। वो हुक्म करता है, हम उसके हुक्म पर कर्म करते हैं, याद उसको करते हैं जिसका हुक्म है। तो इसलिए बाबा ने कहा कि कर्म योगी उसे कहेंगे जिसका हर कर्म योग युक्त
यानी बाबा से बुद्धि योग लगा हो कि किसने कहा है करो। कर्म तो एक्टिंग है ना। और अगर वो योग युक्त है तो युक्ति युक्त जरूर होगा। युक्ति युक्त माना एप्रोप्रिएट। कोई भाई बहने समटाइम्स युक्ति युक्त का मीनिंग भी कंफ्यूज करते हैं। कहीं कहीं कोई बात बदल लेना, छिपा लेना, मौका बचाने के लिए, अपना इम्प्रेशन बचाने के लिए कहीं झूठ बोल देना, बात का रूप बदल देना, कहेंगे जी युक्ति से चलना चाहिए। बाबा ने एक मुरली में स्पष्ट किया था, युक्ति मीन्स झूठ नहीं होता। युक्ति मीन्स बात का भाव और बात का रूप बदलना नहीं होता। युक्ति मीन्स है जैसा समय, जैसा स्थान, वैसा गुण और शक्ति का प्रयोग करो। अपनी सहन शक्ति, अपनी क्षमा शक्ति, उन गुण और शक्तियों का प्रयोग करना, न कि झूठ और रूप बदलने का प्रयोग करना। तो इसलिए आज बाबा ने बहुत अच्छी बात हमें समझाई है कि कर्म योगी माना जिसका हर कर्म, रिपीट करो, योग युक्त और युक्ति युक्त हो। योग युक्त माना सरेंडर टू गॉड, करन करावनहार। युक्ति युक्त माना एप्रोप्रिएट, जब जहाँ जैसा उचित है, श्रीमत अनुकूल है, वैसा करना। कहीं चुप रहना बहुत उचित होता है, कहीं बोलना बहुत उचित होता है। बोलने की जगह चुप रह गए गलत है। कोई आ रहा है आपके घर, आप स्वागत करो, 2 शब्द प्यार के बोलो, वहाँ आप चुप बैठे हो। भाई कोई आया उसका रिगार्ड करो ना। तो वो वहाँ आप चुप हो जी, हम साइलेंस में, अगला निरादर समझ के चला जाएगा। कहीं झगड़ा वगड़ा है, वहाँ आपको चुप रहना चाहिए था, वहाँ हम 4 जवाब दे रहे, दोनों ही रॉन्ग हो जाएगा ना। तो कहीं चुप रहना युक्ति युक्त है, कहीं बोलना युक्ति युक्त है। समय की डिमांड होती है ना, जैसा हालात सामने है तब कहेंगे ये युक्ति युक्त आत्मा है, मौका निभा लेते हैं। तो फिर बाबा ने आगे समझाया है, समझो कोई कर्म युक्ति युक्त नहीं है, समय अनुकूल नहीं होता आपका, तो समझ जाओ योग युक्त नहीं है। निशानी योग युक्त की कर्म से पता चलेगा कि जैसा समय वैसा कर्म है तो योग युक्त हो, और अगर वैसा नहीं है, ऊपर नीचे होता है, तो फिर योग युक्त नहीं है। अगर कर्म साधारण या व्यर्थ है तो बाबा ने कहा निरंतर योगी नहीं कहा जाएगा। कर्म अगर युक्ति युक्त नहीं है, कर्म साधारण है, तो भी कर्म व्यर्थ है, मीनिंगलेस, बैठे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, देख रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, व्यर्थ, बिना अर्थ के, या फिर साधारण छोटे मोटे कामों में यूं ही टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो योग युक्त यानी निरंतर योगी नहीं कहा जाएगा। तो बाबा ने कहा कर्म योगी माना जिसका हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल श्रेष्ठ हो, उसको कहेंगे ये कर्म योगी है। हर सेकंड, हर संकल्प, हर बोल श्रेष्ठ हो। फिर श्रेष्ठ कर्म की निशानी भी बता दी। श्रेष्ठ कर्म उसे कहेंगे जो स्वयं भी संतुष्ट रहे और उससे दूसरे भी संतुष्ट रहें, तो कहेंगे ये श्रेष्ठ कर्म है। ऐसा श्रेष्ठ कर्म करने वाले बच्चे ही निरंतर योगी होते हैं। ये आज बाबा ने पूरी पहचान बता दी। अब हम
इस बाबा के ज्ञान की स्पष्टता के आईने में अपने योग की परसेंटेज माप सकते हैं ना। मापना कौन से आईने में है? कर्म के। कर्म तो स्पष्ट दिखते हैं ना, अंदर से योग हम कहाँ और कितना लगा रहे हैं किसी को भी दिखता नहीं है, पर कर्म तो सामने दिखाई पड़ जाता है, बोल दिखाई पड़ जाता है। तो बोल और कर्म साधारण और व्यर्थ न हो, युक्ति युक्त हो, श्रेष्ठ हो, जिस कर्म से मैं भी संतुष्ट पर दूसरे भी संतुष्ट। ऐसे नहीं सिर्फ मैं संतुष्ट हूँ, खुद तो संतुष्ट हो ही जाएंगे। अपने को नंबर देना तो बड़े आसान होता है, 2 के 100 लगा लो जी, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन नहीं, दूसरा भी संतुष्ट हो। सारे ऐसे नहीं 2-4 जो मेरे वाले वेवलेंथ के हैं, अपने चेले तो कोई भी बना लेता है, नहीं, सारा लौकिक परिवार, ब्राह्मण परिवार, संबंध संपर्क वाले, उसमें बाबा सिर्फ 5% की छूट देता है कि अगर आपके संपर्क में 100 लोग हैं तो 95 आपसे संतुष्ट होने चाहिए। 5 भी टेम्परेरी चीं करने वाले, फिर वो भी संतुष्ट हो जाएं, वो भी उनके लिए जो डिसीजन की सीट पर है। नहीं तो बाबा कहते हैं आपके योग युक्त कर्म की, श्रेष्ठ कर्म की पहचान है संतुष्टता। संतुष्टता में भी, दूसरे भी। कोई व्यर्थ संकल्प या व्यर्थ कर्म ना हो। अगर है तो निरंतर योगी नहीं कहा जाएगा। तो हमें ऐसे बाबा के महावाक्य सुनते हुए अपने को अंदर ही अंदर उमंग और जोश में लाना चाहिए। बस बाबा आप चिंता नहीं करो ना, हम ऐसा बन के दिखाएंगे ना, बाबा हम ध्यान रखेंगे ना, बाबा हम जल्दी बन जाएंगे ना। नहीं तो बाबा कितनी मेहनत करते एक एक बात पढ़ाने में, कितनी मेहनत करते, कितना बाबा रातों सालों पढ़ाया बाबा ने। बाबा सारी रात बैठते थे और पूरी रात बाबा बोलते थे। शांति सागर हमारे लिए आके वाचा में कितना पढ़ाता है, ब्रह्मा तन से कितना पढ़ाया, दादी के तन से अव्यक्त रूप से कितना पढ़ाया। तो पढ़ाने वाले को हमें निश्चिंत करना ना बाबा, बस हम अपने बोल पर, अपने कर्म पर कंट्रोल करके दिखाएंगे। हम कर्म योगी बन के कर्म करेंगे। हम कर्म करते ध्यान रखेंगे कि कर्म आपकी अमानत है, कर्म का फल भी आपको सौंपना है और कर्म कराने वाले आप हो। ये सोचकर मैंने कर्म करना है, मैं कर्म योगी हूँ, मैं निरंतर योगी हूँ, मैं युक्ति युक्त आत्मा हूँ, मैं श्रेष्ठ कर्म करने वाली आत्मा हूँ, मैं व्यर्थ से मुक्त आत्मा हूँ। ठीक है, ये आज हमें रट लेना है। ओके।